ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ये ना एजुकेशन पे बात करेंगे। मीडिया सच्चाई दिखाने से पीछे हटता है। मोदी जी तो एक अलग नाम है, ब्रांड है। भारतीय जनता पार्टी को हराने की तैयारियां हैं ये सब। सबसे पहले राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो इस साल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कभी नीतीश कुमार जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कभी ममता बनर्जी कहती हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। कांग्रेस पार्टी के काशीपुर शहर के वरिष्ठ नेता राशिद फारूकी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से तैयार है और क्या कुछ खास करने जा रही है। राशिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं। जी राशिद भाई, 24 आ रहा है, 2024 आ रहा है और 24 के साथ आ रही हैं बहुत सारी नई उम्मीदें, बहुत सारी नई आशाएं और सबसे पहला इंतजार है लोकसभा चुनाव का। क्या तैयारी है काशीपुर और अपने नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में और क्या देखते हैं कांग्रेस पार्टी को? देखिए हिमांशु जी, 2024 में एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। वो कार्य राजनीति नहीं है, वो कार्य एक आस्था का कार्य है। शायद राम मंदिर की उद्घाटन का मौका है जनवरी में, और सबसे पहले तो वो एक आस्था का मामला है, हमारे देश से जुड़ा हुआ है और वो उसका उद्घाटन हो रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई अचीवमेंट या इससे बड़ा कोई भी इवेंट जो आप कह रहे थे या कोई भी चीज़ इससे बड़ी नहीं हो सकती। सबसे पहले राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो इस साल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और उसकी सभी को मैं एडवांस में और आने वाले समय में सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अब राम मंदिर की अगर बात होगी तो भैया इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी बात होगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को लगता है। अब कुछ लोग इस प्रकार की भी बातें करते हैं कि भैया राम मंदिर बनवाने में और राम मंदिर निर्माण में जो अति महत्वपूर्ण भूमिका है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की ही है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो राम मंदिर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप कितना इत्तेफाक करते? नहीं, ये कहना गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट का पालन तो हर पार्टी करती है। ये कहना कि व्यक्तिगत मैं कोई पार्टी ये कहे कि व्यक्तिगत हमने किया है तो हम उस चीज़ को ना मानते हैं, उसे नकारती है। हिंदुस्तान की जनता भी मानती है, भारत की भी नकारती है, लेकिन मजबूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ये खुशी है। उसके बाद हम रमज़ान आएंगे, रमज़ान में मैं समझता हूँ कि अयोध्या में ही एक मस्जिद का निर्माण होना है, उद्घाटन होना है उसका। ये काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो दूसरा काम सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो पूरा होने वाला, उसकी नींव रखी जानी है। तो ये हमारे 24 के लिए, हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा, लोकतंत्र में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा राशिद भाई, जब से इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई है तब से एक के बाद एक धमाके होते ही जा रहे हैं, राजनीतिक धमाके होते ही चले जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले साल 2024 में इंडिया गठबंधन में जैसी उथल पुथल अभी नजर आ रही है, कभी नीतीश कुमार जी कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कभी ममता बनर्जी कहती हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, और उसमें आपसी जो इनकी गुटबाजियां हैं, जो आपके लोगों की गुटबाजियां हैं वो नजर आ जाती हैं। क्या ऐसे मोदी जी को हराया जाएगा? देखिए मोदी जी तो एक अलग नाम है, ब्रांड है। भारतीय जनता पार्टी को हराने की तैयारियां हैं ये सब। कैसे तैयारियां हैं? उसमें गठबंधन के सभी, इंडिया के सब लोग हैं और इंडिया के सारे शीर्ष नेतृत्व उसमें मौजूद है, सब बुद्धिजीवी लोग हैं। और पीएम को लेकर कोई किसी तरह की बातचीत ही नहीं होती। लेकिन यह है कि इतनी खूबसूरत मीडिया है हमारे भारत की कि उस मीडिया को मैं क्या कहूँ कि मीडिया दिखाना कुछ और चाहता है, दिख और जाता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि भारत मीडिया पर भी आपने निशाना साधा है। तो भाई साहब, जानना मैं यही चाहता हूं आपसे, आपने कहा कि पीएम पर तो कोई बात ही नहीं है। भाई अब कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव हैं और अगर अभी तक विपक्ष पीएम पद पर कोई बात नहीं करेगा तो आखिर कब करेगा? लोगों को पता कैसे चलेगा? भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी हैं और मोदी जी के पास भारतीय जनता पार्टी है, सारा जमाना जानता है। आपने खुद मोदी जी को ब्रांड मान लिया। कांग्रेस पार्टी के पास कौन है और इंडिया गठबंधन के पास कौन है, ये कब पता चलेगा?
देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर एक से एक कोहिनूर हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं जो देश को चलाने की और देश के इस पद पर बैठने की क्षमता है। लेकिन चूंकि मैं अब व्यक्तिगत मुझसे अगर सवाल पूछा जाए, ये व्यक्तिगत सवाल है, तो मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और कांग्रेस में राहुल गांधी से बढ़िया मैं समझता हूँ कोई नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है और अभी सेकंड द्वितीय यात्रा भी चल रही है, उत्तर प्रदेश में भी चालू हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे पार्टी के पास बहुत मजबूत चेहरा है और राहुल गांधी जी एक बहुत ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। मतलब आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीधी टक्कर देने के लिए जो प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री पद के, वो राहुल गांधी हैं। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, ये तो पूरे देश को पता है, पूरे विदेश में पता है कि राहुल गांधी जी ये तो खुद मैं समझता हूँ, मैं मोदी जी को नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को इतना डर है राहुल गांधी जी का, सबको पता है ये। इसलिए सारे लोग विरोध, कोई इतने बड़े अचीवमेंट लोग कर रहे हैं, इतने बड़े घोटालों में लोग पहुँच गए और यहाँ बिल्कुल ईमानदार और स्पष्ट और बिल्कुल स्पष्टवादी लीडर और कार्यकर्ता राहुल गांधी जी हैं, फिर भी सब कुछ छोड़ के वो टारगेट उनको ही करते हैं। तो कुछ ना कुछ तो राहुल गांधी जी के अंदर है, जो पीएम से लेकर होम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से लेकर पूरी कैबिनेट और कैबिनेट से लेकर पूरे कार्यकर्ता सब लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये तो खुद ही दिखता है, लेकिन हो सकता है कि मीडिया का नज़र दिखाने का कुछ और होता है और देखने का कुछ और होता है। मैं बार-बार आपके ऊपर नहीं वो कहना चाहता कि मीडिया ऐसा, लेकिन लगता है मुझे मीडिया सच्चाई दिखाने से पीछे हटता है। ना बेरोजगारी पे बात करेंगे ये, ना एजुकेशन पे बात करेंगे, ना आप जो है मतलब क्या कहते हैं किसी विकसित के लिए बात करेंगे। ये जब भी आप एक स्वाभाविक बात बताइए, मैं इतना जानता हूँ ये एक देश है, एक प्रदेश, सब कुछ बढ़िया है, आप पे अलग अलग क्यों? एक मैं रसोई गैस पे आ जाता हूँ, एक स्टेट में 500 रुपये का मिल रहा है, एक में 1100 का मिल रहा है, ये इतना फ़र्क क्यों है? कभी इस पे बात क्यों नहीं करती मीडिया लेके? अपने मिनिस्टर से, अपने स्टेट मिनिस्टर से ये बात करने का अधिकार क्या मीडिया को नहीं है? सरकार कहती है कि वो जो पुराना समय था तब लोगों को सिलेंडर लेने तक के लिए जो है 8-8, 9-9 घंटे अपनी दुनियादारी और अपना काम धंधा छोड़ के सड़कों पर लाइन लगा करके खड़े रहना पड़ता था, और आज के समय में जो है सिलेंडर इज्जतदार तरीके से आपके दरवाजे पर आ जाता है, डिलीवर हो जाता है, आपको जरा भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में अगर दाम बढ़े भी हैं तो गलत क्या है, ऐसा भाजपा के लोगों का कहना है। नहीं, भाजपा का अपना एक अलग विचारधारा है, उस भाजपा की बात नहीं है। मैं तो आम आदमी की पॉकेट की बात कर रहा हूँ, जेब की बात कर रहा हूँ कि जो अगर 1 रुपया दे के 1 रुपये काम के हमने 4 रुपये दे दिए तो ये इसे विकास कहा जाता है? लाइन पे लगने का इसे क्या होता है? अरे भैया, 1 रुपया बड़ी मेहनत से आदमी कमाता है, खून पसीने की कमाई होती है उसकी, और उसका 1 रुपया काम सीधा 5 रुपये 4 रुपये में काम होगा, तो इसको तो मैं समझता हूँ भाजपा क्या सोचती है और भाजपा को पता होगा। लेकिन व्यक्तिगत मेरी एक सुझाव है, इस सारे स्टेटों में जब चल रहा है 500 रुपये का, तो उत्तराखंड इतना खूबसूरत हमारा देवभूमि है और बहुत अच्छा यहाँ रोजगार के साधन बन सकते हैं, तो इन लोगों को भी इस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मिलनी चाहिए। ये कम से कम इतने बड़े बड़े सूबे, इतने बढ़िया खूबसूरत सूबे हैं, इसमें अगर 500 का सिलेंडर अगर दे सकते हैं। इसमें यह कहना बेकार है कि यहाँ ये तो ये कहा जाएगा यहाँ जब चुनाव होगा तो 500 के लिए कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाएगा, उसमें 500 का लिख दिया जाएगा, तो जब कहाँ भाजपा की रणनीति जाएगी? तो मेरा आपके जो विपक्षी सांसद गण हैं उन पर ताबड़तोड़ एक से बढ़कर एक आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोप सिद्ध भी होते हुए नजर आ रहे हैं और संसद से उनका निष्कासन लगातार जारी है। कितने ही सांसदों को निष्कासित कर दिया गया, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सबको दिख रहा है, बस फिर वो आपको होगा कि आप ये बात कह रहे हैं, अपनी बात संसद में नहीं उठाएगा, संसद तो कहाँ उठाएगा? संसद में ये लोग बोलने का मौका नहीं देते, अपनी बात रखने का मौका नहीं देते। कोई पॉजिटिव बात होती है तो वो भी नहीं सुनते, जो नेगेटिव बात होती है वो भी नहीं सुनते। इसलिए इन लोगों ने इस तरह से, जो लोगों ने अपनी आवाज़ लोकतंत्र के मंदिर में उठाई, तो वहाँ पर इस तरीके से कुछ आदमी कड़वे सवाल भी पूछता है, तो उन्हें कड़वे का पनिशमेंट इन्होंने ऐसा दिया कि उन्हें एक एक करके निष्कासित कर दिया। अब ये आवाज़ उठाने के लिए नहीं उठाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? अगर सांसद के बाहर उठाएंगे तो हम पुलिस है, डंडे हैं, लाठी है, और अंदर उठाएंगे तो इनके पास इनकी पावर है। ये कैसी बात है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल ताबड़तोड़ मजबूती के साथ काम कर रहा है, दूसरी ओर आपको लाठी डंडे और पावर का भी डर है। डर कुछ नहीं होता, अगर देश के हित में अगर लाठी भी खाई जाए और जेल भी जाया जाए तो वो एक सम्मान की बात होती है। देश की आज़ादी के लिए हमारे जितने भी लोग महापुरुष ने लड़ाई लड़ी है और स्वतंत्रता संग्राम की, तो उसमें लाठियाँ तो खाई हैं हमने और जेल खाई है हमारे पुरखे लोगों ने।
तो ये चीज़ कुछ नहीं होती है। लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं कि एक जगह 500 और एक जगह 1200, इतना बड़ा फ़र्क अगर मीडिया के द्वारा आप नहीं दिखा सकते तो मैं समझता हूँ ये जनता के साथ अन्याय है। एक और कोई कहता है कि भैया हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, एक और से आवाज़ उठ करके आ रही है कि भैया हमको खालिस्तान चाहिए। अब अगर तीसरी तरफ से कोई और आवाज़ उठेगी, चौथी तरफ से कोई और आवाज़ उठेगी, तो आखिर भारत देश के कितने टुकड़े आप देख रहे हैं। और ये जो मांगे उठ रही हैं, कभी कोई खालिस्तान चाहता है, कभी कोई हिंदू राष्ट्र चाहता है, और हिंदू राष्ट्र वाले मसले पर और खालिस्तान वाले मसले पर जो शीर्ष स्तर के नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल शून्य के बराबर आती है। क्या कहें? देखिए, हमारा हिंदुस्तान का मतलब आप समझ लीजिए, ये कोई नया नाम नहीं है, हमारे भारत का नाम है, जहाँ हम रहते हैं, हमारी संस्कृति है, लोकतंत्र है। तो हिंदुस्तान बहुत अच्छा नाम है। अगर हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन बस यही कहना चाहते हैं, जो नाम पुराने हैं वो लागू रहें, वही परंपरा चलती रहे तो बेहतर है, सब कुछ बढ़िया होगा। और भारत के ऊपर कोई भी अगर आग उठा के देखेगा तो उसके लिए तो हिंदुस्तान का हर नागरिक तैयार है। सबसे पहले हम भी तैयार हैं। हाँ, बोलने से काम नहीं बनता है, करने से काम बनता है। बोलना और करने में फ़र्क होता है, करने और करने में फ़र्क होता है। जब समय आएगा, सबसे पहले हम गोली खाने को तैयार हैं। बात इस बात की हो रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, और इस बात पर आपकी जो प्रतिक्रिया हमने सुनी है उससे लगता है कि आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मैं समर्थन नहीं कर रहा, मैं समर्थन नहीं करता। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान तो नाम ऑलरेडी है ना, तो बहुत अच्छा नाम है। हम तो उसी के नाम से सहमत रहते हैं और भारत के नाम से सहमत रहते हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके हिसाब से जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहना, वैसा चलना चाहिए। और बाकी देश में जो भी है, इस देश में तो खुद ही कोई सी भी सरकार रही हो, चाहे यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे यहाँ पर किसी भी कांग्रेस की सरकार रहेगी, वामपंथी की सरकार रहेगी, लेकिन काम सब देश के हित में होना चाहिए। देश के हित जो भी जाएगा वो नुकसान इसका उठा पाएगा बस। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप बड़ी देश और प्रदेश के हितों की बात कर रहे हैं, आप बताइए प्रदेश में धामी सरकार ने ऐसे कौन से काम आपकी नज़र में किए हैं जो वाकई उन्होंने प्रदेश हित के लिए किए हैं, और कौन से काम ऐसे हैं जो उनसे वो चूक गए? देखिए, धामी जी क्या तो मैं व्यक्तिगत अलग हट जाऊंगा इस चीज़ से। और धामी जी खटीमा के हैं और एक युवा हैं, हमने भी उनके साथ काम किया है। 2002 से हमें भी मौका मिला, हम भी 2-3 बार PW गेस्ट हाउस में उनसे मुलाकात, खटीमा के उसमें रहते थे। बहुत अच्छे हैं, विचारधारा बहुत अच्छी पर्सनल उनकी। लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद या उससे पहले विचारधारा कुछ चेंज हो जाती है। लेकिन हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर काशीपुर के लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं तो काशीपुर को कम से कम कुछ इतना दे दें जो काशीपुर को तिवारी जी ने दिया है, उसको ही कायम रख दें। तो मैं समझता हूँ धामी जी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। धामी जी भी इस बात को कहते हैं कि मैं काशीपुर और काशीपुर की जनता से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। हो सकता है सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति सबसे आखिर में काशीपुर को बहुत कुछ दे जाए। अभी तक तो काशीपुर की जनता को कुछ मिला नहीं है, काशीपुर की जनता को कुछ मिला नहीं है। लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं काशीपुर की जनता को धामी जी बहुत जल्दी कोई सौगात ऐसी दे दें जो हम तिवारी जी को कम से कम याद कर लें। और उनका भी धन्यवाद, वो तो उनके है ही सब कुछ भाई। यहाँ के जितने भी IIM है, IIT कॉलेज हैं, GGIC है, सारे नगर निगम हैं, सारी चीज़ें हैं, सड़कें हैं, सब चीज़ें ये तिवारी जी की दी हुई, सबको पता है इस बात का। बस चाहते हैं इसका जो है मरम्मत पट्टी न कर कुछ नए आयाम बनाए जाएं, काशीपुर के लिए कुछ ऐसा दिया जाए, काशीपुर को जिला दे दिया जाए। तो धामी जी को यहाँ के लोग प्यार करते हैं, तो प्यार करने वालों नाम में हमारा भी शुमार है धामी जी को व्यक्तिगत तरीके से। लेकिन चाहते हम ये हैं कि धामी जी को कुछ न कुछ काशीपुर के विकास के लिए सोचना चाहिए, स्वागत न करवा के काशीपुर को कुछ न कुछ सौगात देनी चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद राशिद भाई। तो साथियों, आपने सुना कांग्रेस पार्टी काशीपुर के वरिष्ठ नेता राशिद फारूकी जी को। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भैया धामी जी, आई ऑल्सो लव यू, लेकिन बस काशीपुर के लिए कुछ ऐसे काम कर दीजिए ताकि काशीपुर की जो पूरी जनता है और वो पूरा जो विपक्ष है वो भी एक साथ आकर के आपको आई लव यू कहने पर मजबूर हो जाए। तो साथियों, राशिद भाई की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं हिमांशु ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।